सो व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अच्छे ही बने रहे। तो फिर गाइस वेलकम टू द न्यू एपिसोड। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लेस्टर को बचाया था, वो भी एम्ब्रेला ग्रुप के बेस के ऊपर अटैक करके। तो वहाँ पे काफी सारे सोल्जर को हमने मार दिया था और उसके बाद हमने लेस्टर को वहाँ से सीधा लेकर आ गया। उसके बाद हमें एक कॉल आता है जो कि एम्ब्रेला ग्रुप का मेन बॉस का होता है और उसने हमें सीधा सीधी धमकी दी कि लेस्टर को अगर तुमने वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा बेस उड़ा दूंगा। और उसके बाद मैंने बहुत बड़ी गलती की। आई एक्सेप्टेड कि मैंने उसे बोल दिया कि तुझे जो करना है वो कर ले। उसके बाद उसने हमारे बेस के ऊपर अटैक करवा दिया, वो भी एयर स्ट्राइक, जिसके वजह से हमारा पूरा का पूरा जो कलेक्शन था कार्ड्स का वो सारे के सारे बर्बाद हो चुके और वो 2 पावरफुल टैंक भी बर्बाद हो गए जो कि हमने लिबर्टी सिटी से लाया था। और उसमें सारे के सारे सोल्जर्स भी मारे गए और साथ में मिलिट्री कर्नल भी मारे गए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा हमें तकलीफ था, बट हाँ हम लोग बदला जरूर लेंगे। इस वाले वीडियो में बहुत सारे मिस्टीरियस जो चीजें हैं उससे सॉल्व भी करेंगे जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया था। और इन सब चीज़ों में एक और चीज़ अच्छी बात यह थी कि हमने अपने बेटे जो कि जिमी था उसको अलग शिफ्ट कर दिया था, उसका तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से। और थैंक गॉड इसकी वजह से हमारा बेटा जो है उस अटैक में बच गया। और लेस्टर भी हमारे साथ है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा फैमिली हमारे साथ है। तो लेट्स को देखते हैं हमारा एंटीटोड जो है वो बचा हुआ है या फिर नहीं। तो चलते हैं और खोजते हैं। तो लेस्टर ने हमें कुछ ऐसा भी बताया था कि वो किसी एक दोस्त को ट्रैक कर रहा है जो कि वो भी बहुत बड़ी तगड़ा हैकर है। तो हाँ, अगर 2 शार्प माइंडेड अगर एक साथ हो तो हमें बहुत ज़्यादा ही मदद मिल सकती है। फिलहाल तो हम मिलिट्री बेस पे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ बचा हुआ है फिर नहीं। अगर कुछ बचा हुआ रहेगा, कुछ ज़रूरत का सामान रहेगा तो वो भी उठा लेंगे साथ में। और एंटीटोड मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसके बाद हमें बहुत सारा साइंटिस्ट को भी ढूंढना है जिसने इस वायरस को बनाया है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो एंटीटोड को वापस बना सकता है। बट खैर ये सब अभी छोड़ते हैं और चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस की तरफ। ऑलराइट गाइस, हम लोग मिलिट्री बेस तो आ चुके हैं और जल्दी से इस वाले कट की तरफ एक कट लेते हैं और फटाफट से इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कुछ बता हुआ है फिर नहीं। गाइस सबसे बड़ी गुस्सा इसलिए चल रहा है ना क्योंकि उस एम्ब्रेला ग्रुप का जो बॉस है उसने बहुत सारा बेगुनाह को भी मार दिया यार। मतलब क्या ही बोले उसको। और बहुत ज्यादा ही गुस्सा भी चल रहा है। उसने हमारी फैमिली को भी बहुत ज्यादा यार तकलीफ दी है। तो क्या कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग एंटीटोड ढूंढते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक हिसाब लेंगे उसके बॉस से पकड़कर। और सीरियसली मैं उसे तो नहीं छोड़ने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी और बहुत सारी आग भी लगा हुआ था उस अटैक की वजह से। और ये जो रेसिडेंटल एरिया है वो सभी के सभी तबाह हो चुके हैं और बहुत ही दिल से बुरा लगता है क्योंकि भाई वो छोटे छोटे बच्चे भी और बेगुनाह लोग भी मारे गए उस अटैक में। एंड मैंने लास्ट टाइम मिलिट्री कर्नल को यहाँ पे देखा था, तो हाँ हो सकता है कि मिलिट्री कर्नल को ज़ॉम्बीज उठाकर ले गए होंगे। एंड लास्ट टाइम इस वाले हैंगर के अंदर काफी ज्यादा आग लगी हुई थी एंड मुझे लग रहा है ये जो फाइटर प्लेन है इसी की वजह से आग लगी होगी। तो खैर मैं तो वहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि स्पार्क बहुत ज्यादा अभी भी आ रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे गया, अगर बाई द वे कुछ हो गया तो एक लेने के देने पड़ जाएंगे, तो मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला। एंड मैं अपना ब्रीफ केस जो है यहीं पे रखा था। ओके यार, यहाँ पे बहुत सारा पक्षी भी मरे हुए हैं उस अटैक के वजह से। लेकिन वेट यार, गया कहाँ पे ब्रीफ केस? मैंने यहीं पे रखा था, यहीं पे होना चाहिए। और ये ज़ॉम्बीज भी कहाँ से आ जाते हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ? दूर हटो हमसे। ये ज़ॉम्बीज भी माथा खराब करके रखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे गाइस पूरा का पूरा राख बन चुका है। शायद ब्रीफ केस नहीं बचा होगा, तो यार टाइम वेस्ट करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से फटाफट निकलने में ही सही लग रहा है। और गाइस यहाँ पे देखो कितनी खौफनाक मंजर है। पूरा का पूरा जो सैनिक है सभी के सभी मारा जा चुका है यहाँ पे। एंड जो भी कहो यार, अम्ब्रेला ग्रुप का जो बॉस है हमारे साथ बहुत ज्यादा ही गलत किया है। मतलब ठीक है हमारे ऊपर अटैक करता, लेकिन इन सारे लोगों के ऊपर अटैक करने का क्या मतलब बनता है? खामों का इन सारे लोगों को उसने जान ले ली, इसलिए भाई साहब अब उसका भी जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। और हाँ, वो इस चीज का डिजर्व भी करता है और मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना है क्योंकि तभी मैं शांत बैठ पाऊंगा जब तक मैं उसे मार न दूं। खैर मुझे वहां से एंटीटोड तो नहीं मिला जो कि काफी ज्यादा बेकार चीज है। मुझे नहीं पता है इस वाले ज़ॉम्बीज वायरस से कैसे हम लोग फाइट करेंगे और इस वाले ज़ॉम्बीज वायरस को कैसे पूरी तरीका से हटाएंगे। बट हाँ एक चीज अच्छी है, लेस्टर हमारे साथ है तो वो कुछ न कुछ तो प्लान कर ही लेगा। और पता नहीं वो किस दोस्त को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है जो कि वो भी काफी तगड़ी हैकर है। तो अगर उसको मिल जाती है तो 2 हैकर अपने साथ होंगे जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। अगर 2 बिग ब्रेन अपने साथ होंगे तो हमारा काम बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएगा और उस एम्ब्रेला ग्रुप का जो मेन बॉस है उसे पकड़ने में भी हमें बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलेगी। और रही बात खराब से खराब सिचुएशन की, मतलब मान लो हमें एंटीटोड कहीं से भी मिला ही नहीं, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचेगा कि हमें उन साइंटिस्ट
साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने इस वाले ज़ॉम्बीज वायरस को बनाया है, क्योंकि वही फिर इन ज़ॉम्बीज वायरस का कोई ना कोई एंटीडोट बना पाएंगे। बट हाँ, वो लास्ट ऑप्शन है। क्या पता उससे पहले हमें कहीं ना कहीं से एंटीडोट मिल जाए। क्या पता लेस्टर ही जुगाड़ कर दे उस वाले एंटीडोट का, क्योंकि लेस्टर आखिरकार उस वाले एम्ब्रेला ग्रुप के साथ काम करता था, तो शायद वो जुगाड़ कर दे। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं और जल्दी से हम अपने बेस की तरफ चलते हैं एंड लेस्टर से पूछते हैं उसे अपनी दोस्त की लोकेशन मिली या फिर नहीं। अबे यार, यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। एंड वेट, एक सेकेंड, सामने मुझे फ्रैंकलिन दिख रहा है। एक सेकेंड, मैं इसे स्नाइपर से चेक करूं। हाँ, ये तो फ्रैंकलिन ही है। शायद ये भी ज़ॉम्बीज बन गया है। तो एक सेकेंड, पहले तो इस सबको मारता हूँ। ओके सालो, अब तो मर जाओ। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो फ्रैंकलिन को बेहोश कर देता हूँ स्टन गन से। ऑलराइट गाइस, फ्रैंकलिन तो बेहोश हो चुका है। फटाफट से इस सबको मार देता हूँ। अब देखो, कोई आश्चर्य की बात है नहीं, हमारा फ्रैंकलिन जो है ज़ॉम्बीज बन चुका है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो किसी न किसी ज़ॉम्बीज ने फ्रैंकलिन को काट लिया होगा, तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। बट हाँ, मुझे कोई भी अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास लेस्टर है और हम कोई ना कोई इलाज इसका जरूर ढूंढ लेंगे। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो हमें एंटीडोट मिल गई तो मैं फ्रैंकलिन को इजीली ठीक कर दूंगा। तो ऑलराइट गाइस, मैंने सभी के सभी ज़ॉम्बीज को तो मार दिया है। क्यों ना मैं गाड़ी को यहीं पे लाकर खड़ा कर देता हूँ। चलो गाड़ी को तो यहाँ पे खड़ा कर दें और फटाफट से फ्रैंकलिन के पास जाते हैं और उसे उठाकर इसमें डिक्की में डालते हैं। तो चलो फ्रैंकलिन को तो यहाँ पे पकड़ लिया और खींचकर यहाँ पे भी ले आए। अब गेट खोलते हैं, इसे डाल देते हैं। ऑलराइट, तो चलो ये भी डाला चुका है। तो अब चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। अब देखो, मैं इसलिए बोला कि फ्रैंकलिन को यहाँ पे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो बाय द वे मान लो इसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ऐसे ही मर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपने पास ही रखते हैं। अगर कोई भी इलाज मिल जाए, मैं एंटीडोट मिल जाए, तो हम इसे बचा सकते हैं। तो खैर ये सब तो बाद की बात है। तो खैर ये सब अभी छोड़ते हैं और अपने गाड़ी को फुल स्पीड में बढ़ाकर अपने घर की तरफ चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग अपने घर की तरफ आ चुके हैं और ये वाली गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो हम लोग जिस काम से वहाँ पे गए तो वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन एक सही चीज ये हुआ कि हमें फ्रैंकलिन मिल गया है। क्या मतलब कि वो ज़ॉम्बीज बन जाएगा। पता है, सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम जो अभी है इस वक्त, इसे खींच कर ऊपर ले जाना। यार सीरियसली बहुत ज्यादा हालत टाइट हो जाती है ऊपर ले जाने। तो फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं और इसे इस तरीके से बांध दिए। और बाय द वे, मान लो ये अगर इन्फेक्टेड भी हुआ तो हम लोग को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। और मैंने इसे मास्क भी लगा दिया ताकि अगर ये होश में भी आए तो हमें बाइट न कर पाए, क्योंकि अगर बाइट कर लेगा, अगर बाय द वे मान लो ये अगर इन्फेक्टेड हुआ तो हम भी ज़ॉम्बीज बन सकते हैं। तो प्रोटेक्शन फर्स्ट ब्रो। अच्छा, ये सब तो ठीक है माइकल, लेकिन अब हम दोनों को निकलना पड़ेगा नॉर्थ एंटन की ओर, क्योंकि मैं जिस हैकर फ्रेंड की बात कर रहा था सुबह से, फाइनली मैं उसका लोकेशन पता कर लिया है एंड मुझे उसकी लोकेशन जो है नॉर्थ एंटन के अंदर मिली है। तो अब देखो, अब हमें किसी भी कीमत पे उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि वो एक तगड़ी हैकर है एंड हम दोनों एक साथ मिल गए तो काफी जल्दी इस वाले केस का प्रॉब्लम सभी के सभी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम दोनों को वहाँ पे चलना ही पड़ेगा। और रही बात फ्रैंकलिन की, तो अब देखो वो एक ज़ॉम्बीज बन चुका है, तो इसका बॉडी को आदत बन चुका है। 2 से 4 दिन तक ये भूखा भी रह सकता है और इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं फटाफट से नॉर्थ सेंटर की ओर चलना पड़ेगा और अपना सामान को जल्दी से पैक करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है। ओके, तो जो चीज हमें चाहिए थी वो फाइनली मेरे को मिल रही है। तो लेस्टर ने ट्रैक कर लिया अपने फीमेल फ्रेंड की लोकेशन, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी हैकर है। अगर वो हमें मिल जाती है ना गाइस, तो बहुत ज्यादा ही हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो लेस्टर ने हमें बताया कि उसका लास्ट लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईटन की ओर है, तो हमें वहां पे जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं और लेस्टर वहां पे जा रहा हूँ, तो चलो उसे ढूंढते हैं। ओके गाइस, तो जल्दी से जल्दी अपने लोग चलते हैं, क्योंकि सुबह से मुझे इंतजार था कि कब लेस्टर अपने उस वाले फीमेल फ्रेंड की लोकेशन को फाइंड करे, ताकि ज़ॉम्बी से रिलेटेड अपना सारा का सारा काम इजीली हो पाए। अब देखो, लेस्टर भी काफी अच्छा है करे, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। बट अगर उसको कोई एक साथी मिल जाए जो कि उसको हेल्प कर पाए, तो उसको इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और हमें भी बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी ताकि इस वाले मिस्टीरियस पजल को सॉल्व कर पाए। तो चलो खैर जो भी है, अभी जल्दी से जल्दी अपने लोग एयरपोर्ट चलते हैं, ताकि हम लोग नॉर्थ एंटन की ओर चल पाए, क्योंकि हम लोग कार से वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो अभी हमें एक काफी तगड़ी वाली एरोप्लेन हमें चाहिए होगी वहाँ पे जाने के लिए। तो फाइनली हम इस एरिया में तो आ चुके हैं और इस एरिया में फिलहाल तो मुझे कोई भी प्लेन नहीं दिख रही है, बट अभी ढूंढना पड़ेगा। तो खैर अभी हमें प्राइवेट एंगर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमें वहाँ पे कोई ना कोई प्राइवेट जेट मिल जाए। तो लेट्स सी, हम वहाँ पे चल के देखते हैं कि कोई प्लेन वहाँ पे मिलता है या फिर नहीं हमें। ओके, तो गाइज मेरे को ना यहाँ पे एक प्राइवेट जेट तो दिख रहा है, लेकिन इसका ना फ्रंट टायर मेरे को कुछ अजीब लग रहा है। खैर जो भी है, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा और देखते हैं ये चलता है या फिर नहीं। अब जो भी है, हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं है। तो जल्दी से बैठते हैं और देखते हैं इसका फ्रंट टायर में क्या दिक्कत है।
चलो यार फाइनली मैं प्लेन के अंदर तो बैठ चुका हूँ एंड जैसे मैं इसके अंदर बैठा इसका फॉन्ट टायर जो है खुद ब खुद ठीक हो गया। मे भी शायद कुछ हुआ होगा। चलो यार ये सारी की सारी बातें छोड़ते हैं, जल्दी से ना अपने प्लेन को रनवे की ओर लेकर चलते हैं और जल्दी से इसे नॉर्थ ईटन की तरफ टेक ऑफ करते हैं। और जो भी है ये काफी खतरनाक है और मेरा जो है को पायलट यहाँ पे लेस्टर बना हुआ है, तो जल्दी से जल्दी टेक ऑफ करते हैं और लेट्स गो गाइस। तो खैर अभी ना मैं लॉस सैंटोस के ऊपर से फ्लाई कर रहा हूँ एंड यार यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा सही लग रहा है अपना लॉस सैंटोस। मतलब इसकी बिल्डिंग देखो यार कितनी ज्यादा सही है एंड लाइटिंग के चलते ये और भी ज्यादा सही लग रही है। ओके तो गाइज मैं फाइनली नॉर्थ ईटन तो पहुंच चुका हूँ एंड मेरे हिसाब से ये नॉर्थ ईटन में कोई न्यू एयरपोर्ट बन चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। तो ये तो अच्छी बात है। तो चलो फटाफट से इसे लैंड करते हैं। कुछ भी कहो ये एयरपोर्ट कुछ अजीब है बट कोई ना, चलो अपना प्लेन को यहीं पे पार्क करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो चलो अब फटाफट से लेस्टर के फ्रेंड को ढूंढते हैं जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी हैकर है। अब देखो लेस्टर को ये तो पता है कि उसका दोस्त जो है वो यहीं पे नॉर्थ ईटन में ही, बट उसे ये नहीं पता है कि वो नॉर्थ ईटन में कहाँ पे है। तो हमें हो सकता है कि एक एक घर को भी ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल तो चलते हैं पहले तो सिटी की ओर। और जो भी कहो गाइज यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ पे एक भी ज़ॉम्बीज नहीं है। शायद ये इन्फेक्टेड एरिया नहीं होगा, तो ये काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे बहुत सारा लोग भी रहते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे जितने भी घर है सारे में लाइट बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन तो है। अब देखो पीछे जितने भी घर थे ना वो सारे के सारे हमने चेक कर रखे हैं एंड ये अब लास्ट वाले घर है इस वाले सिटी के अंदर। तो जल्दी से ना इसके अंदर भी जाकर चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर लेस्टर के दोस्त है या फिर नहीं। तो ऑलराइट इसके अंदर तो आ चुके हैं। हे तुम्हें अंदर आने की किसने परमिशन दी? कौन हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। ओके वेट गाइज, इसने तो हमें गलत समझ लिया, इसने हमें चोर समझ लिया है। एक सेकेंड, तुम्हारे पीछे कौन है? लेस्टर? हाय लिसा, कैसी हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे नहीं पहचानोगी, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया। देखो मैंने तुम्हारी लोकेशन बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है एंड हमें तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प चाहिए, तो प्लीज ना मत करना। अब देखो जैसे कि तुम्हें पता होगा लॉस सैंटोस के अंदर ज़ॉम्बीज वायरस फैल चुका है एंड इसके पीछे अम्ब्रेला ग्रुप का मेन बॉस का हाथ है एंड किसी भी तरीका से हमें उसे ढूंढना ही होगा। बट हम अकेले ना उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं और हम सब काफी टाइम से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मिल नहीं रहा है और टेंशन के मारे मेरा दिमाग फटा जा रहा है। तो प्लीज यार तुम्हारा हेल्प मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, तो प्लीज ना मत कहना। अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो ये श्योर है कि मैं अम्ब्रेला ग्रुप का बॉस को जल्दी ही ढूंढ लूंगा, तो प्लीज ना मत कहना। लेस्टर तुम्हें जैसे कि पता होगा मैंने काफी साल पहले ही लॉस सैंटोस को छोड़ के नॉर्थ ईटन आ गई थी, क्योंकि मुझे चैन की जिंदगी जीनी थी। मैं तंग आ गई थी ये सारे के सारे क्राइम करके। इसलिए लेस्टर आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले ही हैकिंग छोड़ दी थी और मैंने चैन की जिंदगी जीना स्टार्ट कर दी, इसलिए मैं नॉर्थ ईटन आई थी। ओके वेट गाइज, ये तो लेस्टर को भी मना कर रही है। लेस्टर भाई कुछ कर यार, इसको मना कैसे भी करके, इसके बगैर हम अम्ब्रेला ग्रुप के बॉस को कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा सुनो मेरी बात, क्या तुम नहीं चाहते लॉस सैंटोस के अंदर जितने भी लोग ज़ॉम्बीज वायरस इन्फेक्टेड हुए वो ठीक हो जाए, वो अपने परिवार से मिले? तुम खुद सोचो यार, तुम अगर हेल्प करोगी तो कितने सारे लोग की जान बच जाएगी। माना कि पास्ट के अंदर हमने कई सारे क्राइम किए, हमने गलत काम करने के लिए हैकिंग का यूज किया, बट इस टाइम हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज तुम मेरी मदद करो, क्योंकि तुम ही एक पर्सन हो जिसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। चलो ठीक है लेस्टर, लॉस सैंटोस के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को बचाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक काम करते हैं, अभी जल्दी से अपने ऑफिस के अंदर चलते हैं और वहीं पे सारे के सारे काम करेंगे। ओके गाइस, लेस्टर और ले जाइए दोनों के दोनों अम्ब्रेला ग्रुप के मेन बॉस की लोकेशन को हैक करने में लगे हुए हैं एंड मुझे नहीं पता इन दोनों को कितना वक्त लग जाएगा इनका लोकेशन को फाइंड करने में। खैर ये सारी की सारी बातें छोड़ते हैं और जल्दी से बाहर चलते हैं और ठीक से पूरा का पूरा सिटी को घूम कर आते हैं, क्योंकि कल रात को हम लोग आए थे तो ठीक से हम पूरा का पूरा नॉर्थ ईटन को नहीं घूम पाए थे। तो फिलहाल तो चलते हैं और देखते हैं कैसा सिटी है। फिलहाल तो लीजा ने बोला था कि यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बीज वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी वायरस पहुंचा ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे इंसान को होना ही चाहिए, तो चलो चेक करते हैं। ओके गाइज, मैं जैसे ही यहाँ पे टर्न लेता हूँ यहाँ पे मुझे 2 लोग दिखते हैं। ओके वेट, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं एंड ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज भी नहीं है, ये नॉर्मल इंसान है, जिसका सिंपल सा मतलब है यह एरिया बिल्कुल सेफ है एंड यहाँ पे ज़ॉम्बीज वायरस का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। जो भी है गाइज इन्हीं का मजा है, क्योंकि ना कोई ज़ॉम्बीज का टेंशन ना किसी चीज का वायरस का टेंशन। और इन सब को देखने से एक चीज तो पता चलता है, हमारा जो लॉस सैंटोस है पूरी तरीका से तबाह हो चुका है। एंड वेट, मुझे यहाँ पे गिटार का आवाज सुनाई दे रहा है। चलो तो मैं गाड़ी को अपने यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर लेता हूँ, क्योंकि यार इस वायरस के चलते मेरा भी दिमाग का दही हो चुका है, तो थोड़ा सा तो मस्ती बनता है। Mr. Bombastic, bomba fantasta Gonepas mixmisi zomebs rom gacsta Rixot ma mokla rogor chokos daxtan Bops minda gaswa, ar quinda axna Minda, 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 da mekina Sad da mekina
ओके गाइस, तो अभी लेस्टर का कॉल आया था और उसने बोला है कि उसने एम्ब्रेला ग्रुप का जो मेन बॉस है उसका लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं एम्ब्रेला ग्रुप का मेन बॉस जो है वो कौन है। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ चैनल में, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। सारे के सारे एपिसोड देखो और स्टोरी को क्लियर करो ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी है वो भी समझ में आ पाए। तो अभी के लिए बाय एंड फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।